अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। ठीक है, तो 105 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ 50% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ y, देन x रेशियो y इज। क्या बोला कि 15% ऑफ x, 15% ऑफ x जो है बराबर है, इज सेम बराबर है 20% ऑफ y के। ये आ गया, बस इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स वाई का रेशियो पूछा है, आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बोले, 15% ऑफ x इस तरह लिख सकते हैं बराबर 20% ऑफ y, ये लिख सकते हैं। देखिए परसेंटेज का मान होता है 1/100, तो इसी से परसेंटेज हटाने के लिए 20 को मल्टीप्लाई किससे कर दे रहे हैं, 1/100 से, और यहाँ पर 15 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/100 से। ठीक है, समझ रहे होंगे। मैं प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छा से आपको बताया हूँ। तो ये हो गया। अब देखिए 100 से 100 कर सकता है क्योंकि दोनों बराबर में है। अब देखिए ये बचा 15x और ये बचा 20y, तो x बटे y, x और y को सेम इधर ले आए, तो इधर बचा 20/15। 5 से काटते हैं तो ये 4 बार में कटता है और ये 3 बार में कटता है, तो 4/3 हो गया। तो x और y का फ्रैक्शन क्या निकला, फ्रैक्शन वैल्यू 4/3 बचा। आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रेशियो को फ्रैक्शन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, या नहीं है आपको इस तरह से दिखाना रेशियो में, तो x रेशियो y को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3 में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन में मिला, मैच कर लेते हैं। ऑप्शन में 4/3 यही है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते जाइए, सीखते जाइए। तो इस तरह से इसका सॉल्व करने का अप्रोच है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलना चाहता है पढ़कर समझते हैं। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में, ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। क्या बोला कि एक परीक्षा हो रहा है, उसमें ए जो है बी से ज़्यादा 25% ज़्यादा मार्क्स लाया। कितना लाया, 25% ज़्यादा मार्क्स लाया। तो 25% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो रेशियो में कंपैरिजन करते थे। ए रेशियो बी क्या लिख सकते हैं, ए बी का, कि ए का जो कोई एग्जाम में ए का जो मार्क्स है वो बी से कितना ज़्यादा आया है, 25%। तो ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो मतलब बी का मार्क्स कितना होगा, 4 है, तो उससे ए का मार्क्स कितना आया, 25% ज़्यादा है। 25% का मान हम बताएं क्या होता है, 1 ही कहलाता है। तो 4 में 1 ज़्यादा, तो मतलब 5 आया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब बोल रहा है यहाँ से करते हैं, यहाँ से आगे। अब बोलता है बी गॉट 10% लेस मार्क्स देन सी। अब बी और सी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है मार्क्स को लेके, अंक को लेके। तो बोल रहा है कि बी जो है ना, बी को जितना मार्क्स मिला है वो सी से 10% कम मिला है। तो 10% का मान क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू होता है और ये परसेंटेज वैल्यू, मतलब 10% का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बी जो है 10% कम लाया मार्क्स किससे, सी से, तो सी का मान इसका मतलब क्या होगा, 10 होगा, और उससे 10% कम लाया बी, उससे 10% का मान क्या है, 1, तो 10 में 1 गया 9, ये हो गया। अब बोल रहा है एंड सी गॉट 25% मोर मार्क्स देन डी। अब सी के बीच में और डी के बीच में है, सी और डी के बीच में मार्क्स को लेकर कंपैरिजन हो रहा है। तो 25% का मान क्या होता है, 25% का मान होता है 1/4। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ये 25% का वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, तो इसका मतलब सी का कंपैरिजन डी से हो रहा है
अब बोल रहा है कि कितना 25% ज़्यादा मार्क्स ले रहा है, तो इसका मतलब डी का मार्क्स कितना आया 4, उससे 25% ज़्यादा मतलब 1 ज़्यादा मतलब 5, ये हो गया। तो सब का हम क्या किए, तो ये निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए। अब है इफ़ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, मतलब डी जो है 500, कुल एग्जाम कितना हुआ है 500 का, उसमें से डी को कितना मार्क्स आया 320, लेकिन यहाँ तो देखिए डी का मार्क्स कितना आया है 4 आया, यहाँ बोल रहा है यहाँ आया है 320, लेकिन बोला है एग्जाम में 320 लाया, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं रेशियो में कितना लाया 4, तो कितना ज्यादा है गुना 80 गुना करेंगे 4 में तो ये आ जाएगा। तो ये वाला में इस भाग में जब इसका 4 का 80 गुना किए तब 320 आया, तो इसका मतलब इसमें भी 80 गुना कर दे तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। तो यहाँ सी हो गया, तो यहाँ भी तो सी है, तो सी का मार्क्स यहाँ कितना दिखा रहा है 400, तो यहाँ मार्क्स है 400, तो कितना ज़्यादा 40 ज़्यादा, मतलब 40 गुना। अब अगर इस पार्ट में अगर 40 से गुना कर रहे तब सी का मान है, तो इसमें भी हम 40 का गुना कर दे तो कितना 360, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, लेकिन बी का मार्क्स यहाँ कितना 360 आ रहा है, तो यहाँ भी तो 360 आना चाहिए, तो कितना गुना 90 गुना करेंगे तो आ जाएगा। जब इस पार्ट में बी का 4 है लेकिन 360 बनाने के लिए 90 से गुना कर रहा है, तो यहाँ भी 90 से गुना कर दे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 450 बन जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है मार्क्स ऑब्टेन बाय ए वेयर, तो ए के द्वारा कितना मार्क्स ऑब्टेन किया गया था, तो ये तो निकल गया, ए के द्वारा कितना मार्क्स ऑब्टेन किया गया 540 मार्क्स, ये आपका आंसर हो गया। ये एकदम शॉर्ट अप्रोच हुआ इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। एक अलग तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका उससे करना है, तो उसके लिए सब हमारा रेशियो को क्या करना होगा इक्वल करना होगा, ठीक है। सब रेशियो को इक्वल करना होगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आप इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन करो, क्योंकि हमको जब डी का दिया हुआ था उस पर हम कर लिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है अगला 107। तो 107 नंबर क्वेश्चन पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 22 या 1/2% गिव्स 98 एज ए रिजल्ट, द नंबर इज, क्या बोला, इसको बेसिक से करेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म भी करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर है जिसको इंक्रीज किया जाता है इतना, मान लेते एक नंबर हमारा क्या है p है, उसको इंक्रीज कर दिया कितना से इतना से, तो वो रिजल्ट के रूप में कितना देता है हमको 98 देता है। तो देखिए p नंबर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज का मतलब क्या होगा प्लस ही तो होगा, प्लस कोई नंबर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं कितना से उसी का इतना, तो इतना का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो ये गुना कर देते हैं तो 2 2 4 2 2 4 44 प्लस 1 बटे 2 200, तो ये हो गया 45/200, तो ये 45/200, ठीक है। एक नंबर है उसका इतना मतलब 22 या 1/2% से उसको इंक्रीज कर रहा है, तो वो कितना वैल्यू दे रहा है आपको 98 के बराबर दे रहा है, ठीक है। बस आप सॉल्यूशन कर दीजिए, वो नंबर पूछा है तो वो नंबर बताइए क्या है, तो आ जाएगा। तो देखिए अगर इससे 5 से काट दे तो ये 9 बार में, इसको 5 से काट दे तो ये 4 बार में आएगा, तो p + p 9/40, 9 को p से गुना करते तो 9p बन जाएगा, अब बराबर 98, ठीक है। अब एलसीएम ले ले तो 40p + 9p/40 बराबर क्या हो जाएगा 98। अब यहाँ पर हो जाएगा 49p/40 बराबर 98,
49 से 98 जाएगा, 2 बार में जा रहा है 2, तो P बराबर कितना बनेगा 2 गुना 40 बराबर 80। तो हमारा P का मान कितना आ गया 80 आ गया। तो ये आपका ऑप्शन से राइट हो गया, ऑप्शन सी। ये तो हमारा बेसिक हुआ, ये हमारा क्या हुआ बेसिक मेथड हुआ सॉल्व करने का। अगर इसका शॉर्ट मेथड देखें तो क्या है कि 22 या 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाले हैं यहाँ पर 45/200, और इसको काट दे 5 से तो कितना बचेगा 9/40 बचेगा। जब हम फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है, और ये हमारा क्या कहलाता है 22 या 1/2% का वैल्यू कहलाता है। मतलब यही इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ठीक है। तो देखिए वो हमारा तो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास इस फ्रैक्शन में जब कर रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे क्या रहा है 40, तो 40 उसमें बोल रहा है कितना इंक्रीज कर रहा है, ये इतना इंक्रीज कर रहा है, तो इतना का मान कितना है हमारे पास 9 है। इसका मतलब कितना इंक्रीज कर रहा है 9 इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने के बाद कितना रिजल्ट बन रहा है हमारा 98 बन रहा है। ये जोड़ेंगे 49/98, एक का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो 98/49, इसको काट देंगे कितना बचेगा 2। लेकिन हमको 2 का मान नहीं पूछा, हमको कितना का मान चाहिए 40 का मान, क्योंकि ये P का मान यहाँ पर क्या है 40। तो 40 इधर गुना करते हैं तो 2 को 40 से इधर भी गुना करते हैं तो क्या होता है 80। तो 40 का मान कितना आ गया 80 आ गया। तो यही आपका ओरिजिनल वैल्यू आया। तो ये शॉर्ट होता है, एक बार ये चीज करना सीख जाओगे ना तो ये बहुत मन में ही कर लेते हैं हम लोग। अभी आपको सिखा रहे हैं, सीखिए, सीख जाओगे तो ये सब प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 108। 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। When 75 is added to 75% of a number, क्या बोला कि जब 75 is added to 75% of a number, मतलब कोई नंबर है, ठीक है, उसका 75% में जब 75 जोड़ देते हैं तो द आंसर इज द नंबर, वही खुद आंसर के रूप में वही खुद नंबर आ जाता है वापस। तो फाइंड 40% ऑफ डेट नंबर, उस नंबर का आपको क्या बोल रहा है कि 40% तब बताइए। तो हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो नंबर हमारा क्या है P है। तो बोल रहा है P का 75%, ठीक है, उसमें कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग 75। तो हमारा वापस जो आंसर के रूप में आ रहा है वो खुद वो नंबर ही आ जा रहा है। कौन नंबर, तो P, ठीक है। अब आ गया इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए P को P साइड ले जाते हैं तो 75 इधर ही लेफ्ट साइड रहने देते हैं, और राइट साइड ले जाते हैं तो P माइनस 75 P/100। तो 75 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 100 P माइनस 75 P/100। तो यहाँ से 75 इस 100 को लेफ्ट साइड भेजे तो यहाँ गुना हो जाएगा तो 7500 बन जाएगा, और ये बनेगा 100P माइनस 75P। तो यहाँ से आप घटा दोगे तो यहाँ पर 7500 ये हो जाएगा 25P, ठीक है। तो P का मान यहाँ से 7500/25, तो यहाँ से 25 से 100 गया कितने बार में 4 बार में, ठीक है। तो ये हमारा P का आ गया, वही तो पूछा है P का मान, तो P का मान तो हमारा यही ना आएगा, तो इतना आया। इसी का पूछा है 40%, तो यहीं पर कर लेते हैं, स्टेप जितना हम लोग बचा सकते हैं। तो P का मान कितना आ गया, तो यही हमारा P का मान है, और उसी में हम 40% उसका निकालना चाहते हैं तो 40% यहीं कर दिए।
गुना करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टेप बचाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। छोटा छोटा सा सीखेंगे तो हम लोग स्टेप बचाएंगे। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में और 15 बार में। 15 बार में 75 गया, तो 4 गुना यहाँ 2 गुना 15 बचा 30 और 4 कितना बचा 120। तो आपका P का जो 40% का मान आया वो कितना आया 120। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।